संसद के संग्राम में मोदी सरकार एक बार फिर से विपक्ष पर 21 साबित हुई। एक देश एक चुनाव को लेकर हुई वोटिंग में एनडीए ने बाजी मार ली। एनडीए ने इसे देश हित के लिए जरूरी बताया तो विपक्ष आग बबूला हो उठा। एक चुनाव पर दांव, विपक्ष को तनाव। वन नेशन वन इलेक्शन के विचार को भी साकार करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेगी। मोदी का विंटर प्लान, सियासी संग्राम। संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। एक चुनाव की आहट, विपक्ष रुकावट। बहुत जल्दबाजी होगी, बिल आने दीजिए। मुझे तो संघीय ढांचे में समझ में नहीं आता कि फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर ही कैसे पॉसिबल होगा कि आप एक साथ चुनाव करा पाए। मोदी का नेशन फर्स्ट गठबंधन ध्वस्त। 2 ही दिन के अंदर संविधान का जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, जो हमारा संघीय ढांचा है, उसको खत्म करने के लिए संविधान संशोधन बिल लाए हैं। मोदी की प्रतिज्ञा, कानून बनकर रहेगा। जब हम वन नेशन वन इलेक्शन में ही चल रहे थे, कांग्रेस ने कसम खा लिया है कि नरेंद्र मोदी जी के हर पहल को हम विरोध करेंगे। क्या नरेंद्र मोदी का अखंड भारत, अखंड चुनाव का प्रण पूरा होने वाला है? क्या पीएम मोदी 2029 के विजय पथ पर अग्रसर हो गए? क्या कांग्रेस की केंद्र में वापसी पर फुल स्टॉप लग गया है? ये वो सुलगते सवाल है जिसने राहुल गांधी की रातों की नींद हराम कर दी। नरेंद्र मोदी जब 2014 में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे, तभी उनके मन में एक देश एक चुनाव के बीज पड़ गए थे, जो 10 साल के बाद यानी 2024 आते आते एक वट वृक्ष बन गया। संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। कैबिनेट इसको पारित करेगी तब भी फिर से चर्चा होनी है। तो मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर जेपीसी में रखने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो यहीं पर एक चीज समाप्त हो जाए। एक देश एक चुनाव को लेकर संसद में जबरदस्त संग्राम छिड़ा। लोकसभा में वोटिंग के बाद बिल को लोकसभा में पेश किया गया। सदन में बिल पेश करने के प्रस्ताव के पक्ष में 269 सांसदों ने मतदान किया, जबकि 198 ने इसके खिलाफ वोटिंग की। इसके बाद बिल को दोनों सदनों की संयुक्त समिति के पास भेज दिया गया। इलेक्शन टू पार्लियामेंट, टू द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स एंड टू द ऑफिसेज ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट द इलेक्शन कमीशन के अनुसार केंद्र सरकार को शक्ति प्रदान करता है। सर, ये आपका जो यूनियन लिस्ट है उसका एंट्री 72 और ये संशोधन राज्यों को संविधान प्रदत्त शक्तियों को न तो कम करता है और न ही छीनता है। सर, एक देश एक चुनाव पर पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। बीजेपी, जेडीयू, टीडीपी, एलजेपी, अपना दल, शिवसेना शिंदे गुट, एनसीपी अजीत गुट बिल के पक्ष में है, तो उधर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, एआईएमआईएम, आरजेडी, एनसीपी, शरद पवार गुट बिल के विरोध में है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल पे पूरे संसद को, विपक्ष को एक साथ होना चाहिए। 1967 तक जब हम वन नेशन वन इलेक्शन में ही चल रहे थे, कांग्रेस ने कसम खा लिया है कि नरेंद्र मोदी जी के हर पहल को हम विरोध करेंगे। ये वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए है, विकास के लिए है। फेडरलिज्म के खिलाफ कहाँ है, ये बात कम से कम कोई तो विपक्ष का साथी खड़ा होकर बताए। इतने दिन से सिर्फ ये लोग एक रट्टा मार के हर कोई बोले जा रहा है कि संघीय ढांचे के खिलाफ है, संघीय ढांचे के खिलाफ है, संघीय ढांचे के खिलाफ है। कैसे है ये संघीय ढांचे के खिलाफ, ये बताएं तो।
कौन से संघीय ढांचे पर प्रहार हो रहा है अगर देश में एक साथ चुनाव हो रहे हैं? आज़ादी के बाद लगभग 1.5-2 दशक तक एक ही साथ चुनाव होते थे, उस वक्त कौन सा संघीय ढांचे के ऊपर प्रहार कर लिया गया? या अभी भी जिन राज्यों में लोकसभा के 7 चुनाव होते हैं, कौन सा संघीय ढांचा इफेक्ट हो रहा है? हमारी पार्टी की तरफ से हम लोगों ने कहा कि हम लोग पूरी तरह समर्थन करते हैं कि लोकसभा विधानसभा एक साथ होना चाहिए, पंचायत अलग होना चाहिए। इस देश में जब से चुनाव शुरू हुआ 1 नेशन 1 इलेक्शन ही था, एक ही साथ चुनाव होता था, कोई नई बात नहीं है। लोकसभा विधानसभा एक ही साथ होता था। वो गड़बड़ तब न शुरू हुआ जब कांग्रेस ने राष्ट्रपति शासन लगाना शुरू किया 67 से, उस समय से ये प्रॉब्लम शुरू हुआ। ऐसा नहीं है कि देश में एक साथ चुनाव कराने की पहल पहली बार हो रही है। इसकी शुरुआत तो जवाहरलाल नेहरू के दौर में हुई और इंदिरा गांधी के काल में इसका अंत हुआ। अब मोदी सरकार इस बिल पर आम सहमति बनाना चाहती है, इसीलिए संसद से बिल को चर्चा के लिए जेपीसी के पास भेजा जा रहा है। बहुत जल्दबाजी होगी, बिल आने दीजिए। मुझे तो संघीय ढांचे में समझ में नहीं आता कि फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर ही कैसे पॉसिबल होगा कि आप एक साथ चुनाव करा पाए। इतनी विविधताओं से भरा हुआ देश है, देश के अंदर संभव नहीं है। जो चीज बिल्कुल असंभव लगती है उसको ये कैसे संभव करेंगे, हमारी समझ से तो बाहर है। 10,500 करोड़ की तो ईवीएम खरीदनी पड़ेंगी। कहां से पैसे बच रहे हैं भाई? ये पैसे खर्च करने का जुगाड़ ढूंढते रहते हैं, इन्हें पैसे खर्च करने हैं। मैं इस संविधान के 129वें संशोधन अधिनियम के विरोध के लिए खड़ा हूं। अध्यक्ष जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, अभी 2 दिन पहले संविधान को बचाने की, संविधान की गौरवशाली परंपराएं की कस्में खाने में कोई कमी नहीं रखी। 2 ही दिन के अंदर संविधान की जो हमारी मूल भावना है उसको खत्म करने के लिए संविधान संशोधन बिल लाए हैं। बिल्कुल ध्यान भटकाने वाली बातें हैं। जिस चीजों की डिस्कशन होनी चाहिए, ये पार्लियामेंट में पिछले 5-6 साल से उन चर्चाओं पे तो कोई लोगों के मुद्दों पे तो आते ही नहीं है, बल्कि वॉश आउट होए इनका से ना सरकार हाउस चलाना चाहती है ना कांग्रेस चलाना चाहती है। सो यहाँ पे लोगों के पैसे बर्बाद हो रहे हैं और ये 1 नेशन 1 इलेक्शन से मैं सरकार को पूछना चाहती हूँ, किसका पेट भरेगा, किसको नौकरी मिलेगी, कौन सा किसानी संकट दूर होएगा और कौन सा लोगों को इसमें से क्या फायदा होएगा। एक साथ चुनाव कराने को लेकर विपक्ष कुछ भी सुनने को राजी नहीं है। वहीं नरेंद्र मोदी इस पर अटल है, अडिग है। अब देखना है कि विपक्षी दल अपनी रणनीति में कामयाब होंगे या धारा 370, 3 तलाक और CAA की तरह एक देश एक चुनाव का प्रण पूरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।